उदासी ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो सिर्फ हमारे माइंड को ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी को भी एक डिजीज की स्टेज पर लेके जाता है। और इस उदासी से बहुत सारे ऐसे इमोशंस पैदा हो जाते हैं जैसे इपैथी है, ग्रीफ है, सॉरो है। बहुत सारे ऐसे इमोशन हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी वाइब्रेशन को लोअर स्टेट में रखते हैं, हमें काम नहीं करने देते, हमें लेजीनेस की स्टेट पर पहुंचाते हैं और हमारा माइंड कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रहता। सेल्फ वर्थ को हम खोना शुरू कर देते हैं। ये जो इमोशन है उदासी का, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल को एक नेगेटिव इन्वायरमेंट देना शुरू कर देता है, जिसमें कि वो अपनी होम्योस्टेसिस की स्टेट को क्रिएट नहीं कर पाते। तो लाइफ में अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है तो उदास होना थोड़ी बहुत उदासी होती है, सबको होती है। लेकिन अगर हम 24 घंटे के भीतर इससे बाहर नहीं निकल पाए तो ये हमारे अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस देना शुरू कर देती है। तो हमें सबसे पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए कि आपको जिस भी पॉइंट को लेकर, जिस भी प्रॉब्लम को लेकर, जिस भी इंसिडेंट्स को लेकर ये उदासी आई है, ये स्ट्रेस आया है, उसे आप आइडेंटिफाई करो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि वाकई वो घटना इतनी बड़ी थी, वो इंसिडेंस इतना बड़ा था कि मैं अपने 80 बिलियन न्यूरॉन को एक नेगेटिव ट्रांसमीटर देना शुरू कर दूं, लोअर कैटेगरी के इमोशन देना शुरू कर दूं। जब हम उस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि बात तो इतनी बड़ी थी भी नहीं जितना स्ट्रेस हम लिए जा रहे हैं। हाँ, इतनी ज़रूर हो सकती है कि हम उदास हो जाए, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपने दिमाग में जगह मत दो, फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी है इस नेगेटिव इमोशन से। तो ऑब्जर्व करो उस इंसिडेंट को, तो आप पाओगे कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, लेट इट गो। एंड दूसरी चीज़, रात को कभी भी इस इमोशन को अपने साथ लेके मत जाओ, क्योंकि रात में हमारी बॉडी ने जो एक हीलिंग का काम करना था, जो एक होम्योस्टेसिस की स्टेट क्रिएट करनी थी, आपके कॉन्शियस माइंड ने प्रोग्रामिंग करनी थी। और वहाँ पर सोने से पहले अगर हमने अपने माइंड को उदासी का इमोशन दिया, दिन को तो जो उसने तहलका मचाना था वो तो मचाया, रात को वो तहलका 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे सोने से पहले हमने अपने माइंड को कोई पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया, जैसे हमने किसी गोल की प्लानिंग की, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी 10 गुना हो जाता है रात में। तो रात में हमारे माइंड की वेव है वो बहुत ही लोअर स्टेट में चली जाती है, अल्फा में चली जाती है, डेल्टा में चली जाती है, और हमारा माइंड उस टाइम हीलिंग की स्टेट में चला जाता है। लेकिन अगर हमने उस टाइम अपने माइंड को उदासी के इमोशन दे दिए तो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती है, और जो रात का हमारा लास्ट थॉट होता है वो नेक्स्ट डे का हमारा सबसे फर्स्ट एंड सबसे पावरफुल थॉट बन जाता है। और जब रात में हमारा जो एक मेलाटोनिन जो केमिकल होता है, जो नींद का केमिकल होता है, वो रिलीज होने लगता है। अगर हम स्ट्रेस के साथ रात को सोए, या स्ट्रेस के उस टाइम हमारे माइंड में स्ट्रेस हो, उदासी हो, तो वो जो केमिकल है वो किल होने लगता है। और सिर्फ इस वजह से ही हमारी बॉडी रात रात में ही एक बड़े डिजीज की तरफ जा सकती है। तो एक अच्छी नींद ले और उदासी को बेड पे जाने से पहले ही खत्म कर दे। और लाइफ में अगर कोई बड़े से बड़ी घटना भी हुई है उसको भी भूलकर प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, ताकि आप अपने माइंड में, बॉडी में अच्छी चीज़ों को स्टैब्लिश कर सकें। एंड तीसरी जो चीज़ करनी है आपने, जब भी आप किसी परेशानी को लेकर स्ट्रेसफुल है, या कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, या तो आप उसका जो वर्स्ट आउटकम है, जो सबसे बुरा हो सकता है, वो इमेजिन कर रहे हैं, या नेगेटिविटी से अपने दिमाग में लगातार जगह बना रहे हैं उस इमेजिनेशन से, और आप अपने दिमाग को न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे होता क्या है कि रियलिटी में हमें जैसे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, बट अपनी इमेजिनेशन में हम उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा डर जाते हैं।
तो भी डर के नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है अपने थॉट पैटर्न्स को भी कि कहीं हम इसका वर्स्ट आउटकम तो नहीं सोच रहे, तो कहीं मैं इसके नेगेटिव एक्सेप्ट के बारे में तो नहीं सोच रहा। इसी को सेल्फ हेल्प कैटेगरी की सबसे बड़ी पावर कहा जाता है। इससे ज़्यादा बेटर मेरे लिए क्या हो सकता है? अपने थॉट को चेंज करें। अपनी लाइफ में स्ट्रेस को हर एक इंसान ने फेस किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है। टाइम पे माइंड रूमिनेट होने लग जाता है, वो डेवलप होने लग जाता है। पास्ट में जो गलत होता है सारा अटेंशन उस पे जाने लग जाता है। लेकिन अगर आप उस टाइम थोड़े से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए तो उदासी आपके माइंड में जगह नहीं बना पाएगी लॉन्ग टाइम के लिए। और साथ में डीप ब्रीदिंग करना भी स्टार्ट करें, इसमें भी मैजिकल पावर होती है। और कुदरत से कनेक्ट हो जाइए, नेचर से कनेक्ट हो जाइए। इस नेचर में, इस कुदरत में बहुत बड़ी पावरफुल वाइब्रेशन है। एंड नंबर 4, जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो, लोगों के साथ कनेक्ट करें। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके डिप्रेशन से बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और गलत कदम उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो दूसरे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वो दूसरों से कनेक्ट करते हैं, अपना मतलब बाहर निकालते हैं जो उनके अंदर है, इससे माइंड की जो इमोशंस की बहुत सारी स्टेट है वो खाली हो जाती है। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करें जो आपकी फीलिंग को समझता हो। और अगर कोई भी नहीं है ना आपकी फीलिंग को समझने वाला, तो मतलब आप खुद से बात करिए, खुद से बक करें अकेले में, ताकि जो भी आपके अंदर है वो बाहर निकले। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो इस यूनिवर्स को दे दें, तो उस डिवाइन बीइंग से बात कर लो, जो भी है, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जो भी है, उससे बढ़िया सुनने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो बस उस चीज़ को माइंड से और अपने दिल से बाहर निकालो, फिर आप देखेंगे कि यहाँ और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड लास्ट, जब भी आपको स्ट्रेस आए, उदासी आए, तो अपने गोल को रीसेट करना शुरू कर दो, उसको रिविजिट करना शुरू कर दो। उदासी आ रही है ना, तो देखो, सोचो, मैंने क्या गोल बनाया था, वो पूरा हुआ, नहीं हुआ, उसमें क्या कमी रह गई है? क्या मैं उदास रहकर अपने गोल को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, या मैं स्ट्रेस में रहकर, टेंशन में रहकर अपनी बॉडी को डिजीज दे सकता हूँ, या अपने गोल के ऊपर काम कर सकता हूँ? फिर रिविजिट करो अपने गोल को, अपनी अचीवमेंट को लिखो, अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढो कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। क्या आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ देना चाहते हो? ये चीज़ें आपकी उदासी को 100% छुटकारा दे देगी, क्योंकि आपके पास उदासी के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये जो उदासी है, डिप्रेशन है, ये एक स्लो पॉइजन है। अगर इसे टाइम से क्योर नहीं किया गया तो ये सिर्फ आपकी बॉडी को ही डिजीज नहीं देगी, यानी बीमारी नहीं देगी, बल्कि आपको फिजिकली भी और मेंटली भी अपाहिज बना देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। इससे लेजीनेस आती है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है। आप भी उदासी को अपनी लाइफ में कभी जगह मत देना, उदास नहीं होना कभी भी नहीं। तो आई होप कि जो भी मैंने आपसे पॉइंट्स शेयर किए हैं, कोई ना कोई आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।